हजारों सालों से अयोध्या को भगवान राम से जोड़कर देखा जाता रहा, लेकिन अयोध्या से जुड़ी एक और कहानी है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले दक्षिण कोरियाई दूत श्रीन बोंग किलो ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि वो बहुत खुश हैं कि इस स्थान से जुड़ा विवाद अब सुलझ गया, क्योंकि दक्षिण कोरिया का अयोध्या के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो किस संबंध की बात कर रहे हैं। दरअसल ये संबंध प्राचीन कोरियाई राज्य कारक के संस्थापक राजा किम सू रो और अयोध्या की राजकुमारी सूर्यरत्ना से जुड़ा हुआ है। दक्षिण कोरियाई दूत शिंग बोंग किलो ने कहा, कोरिया की प्राचीन इतिहास की किताब में ये लिखा है कि अयोध्या की एक राजकुमारी ने एक कोरियाई राजा किम सू रो से शादी की। पहले लोग इसे सिर्फ एक किंवदंती के रूप में मानते थे। हालांकि पुरातत्वविदों ने करक राज्य की कब्रों में भारतीय कलाकृतियों की खोज की है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया की भारतीय महारानी का स्मारक अयोध्या में सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। आइए जानते हैं आखिर एक भारतीय राजकुमारी दक्षिण कोरिया की राजकुमारी कैसे बन गई। 2000 साल पहले अयोध्या की एक राजकुमारी को सूर्यरत्ना के नाम से जाना जाता था। कोरिया के इतिहास में कहा गया है कि भारत के अयोध्या उस समय साकेत। राजकुमारी सूर्यरत्ना नी हियो हुआंग ओक अयुता भारत से दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांग प्रांत के किमहाई शहर गई थी। भारत में अयोध्या के साथ अयुता की पहचान के आधार पर कई कोरियाई लोग हियो हुआंग ओके को भारतीय राजकुमारी मानते हैं। हियो हुआंग ओके प्राचीन कोरियाई राज्य कारक के संस्थापक राजा किम सू रो की भारतीय पत्नी थी। दक्षिण कोरिया आने के बाद राजकुमारी कभी अयोध्या वापस नहीं लौटी और वहीं की होकर रह गईं। चीनी भाषा में दर्ज दस्तावेज सामगुक यूसा में कहा गया है कि ईश्वर ने अयोध्या की राजकुमारी के पिता को सपने में आकर ये निर्देश दिया था कि वो अपनी बेटी को राजा किम सू रो से विवाह करने के लिए किमहाई शहर भेजें। कहा जाता है कि महारानी हियो हुआंग ओके और राजा किम सू रो के कुल 12 बच्चे थे। आज कोरिया में कारक गोत्र के तकरीबन 60 लाख लोग खुद को राजा किम सू रो और अयोध्या की राजकुमारी के वंश का बताते हैं। किमहाई शहर में महारानी हियो हुआंग ओके की एक बड़ी प्रतिमा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति किम डे जंग और पूर्व प्रधानमंत्री हियू जुआंग और जोंगपिल किम भी कारक वंश से ही थे। इस वंश के लोगों ने उन पत्थरों को आज तक संभाल कर रखा है जिनके बारे में माना जाता है कि अयोध्या की राजकुमारी अपनी समुद्री यात्रा के दौरान नाव को संतुलित रखने के लिए इन्हें साथ ले आई थी। साल 2001 में अयोध्या में ही हियू हुआंग ओके के एक स्मारक का उद्घाटन कोरियाई प्रतिनिधिमंडल द्वारा किया गया था, जिसमें 100 से अधिक इतिहासकार और सरकारी प्रतिनिधि शामिल थे। 2016 में एक कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने स्मारक को विकसित करने का प्रस्ताव दिया, जिसे उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वीकार किया। 6 नवंबर 2018 को दक्षिण कोरिया प्रथम महिला किम जोंग सूक ने मौजूदा स्मारक के विस्तार और सौंदर्यीकरण के लिए आधारशिला रखी। उन्होंने रानी हू मेमोरियल में श्रद्धांजलि अर्पित की और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अयोध्या में एक दिवाली समारोह में हिस्सा लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल सैकड़ों दक्षिण कोरियाई अपनी पौराणिक महारानी हियू हुआंग ओके को श्रद्धांजलि देने के लिए भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या का दौरा करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।